पानी की लाइन, जून का महीना था। सूरज मानो आसमान में आग बनकर टंगा हुआ था। धरती इतनी तप चुकी थी कि खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं। हवा चलती भी तो गर्म तवे जैसी लगती। गांव बरवापुर पिछले 3 साल से सूखे की मार झेल रहा था। तालाब सूख चुके थे, हैंडपंप जवाब दे चुके थे, और अब पूरे गांव की उम्मीद सिर्फ एक पुराने सरकारी कुएं पर टिकी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गांव की औरतें अपने अपने घड़े, बाल्टियां और पीतल के लोटे लेकर उस कुएं के पास लाइन में खड़ी हो जातीं। लेकिन पानी सबको नहीं मिलता था, क्योंकि उस कुएं की चाबी गांव के प्रधान भानु प्रताप सिंह के आदमी के पास रहती थी। गांव में लोग उसे छोटे ठाकुर कहते थे। जिस घर से रिश्ता अच्छा हो, उसे पहले पानी। जो गरीब हो, दलित हो या प्रधान के खिलाफ बोल चुका हो, उसे घंटों इंतजार। औरतें सुबह 4 बजे लाइन लगाती और कई बार दोपहर तक खाली बर्तन लेकर लौट जाती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। करीब 50 औरतें लाइन में खड़ी थीं। किसी की गोद में बच्चा था, कोई बूढ़ी कमर पकड़कर खड़ी थी, तो कोई सिर पर खाली मटका रखे पसीने में भीग रही थी। लाइन के सबसे पीछे खड़ी थी सावित्री। उम्र मुश्किल से 30 साल, लेकिन चेहरे की झुर्रियां उसे 40 की दिखाती थीं। माथे पर पसीना, पैरों में टूटी चप्पल और आंखों में थकान। उसकी 7 साल की बेटी गुड़िया भी साथ खड़ी थी। अम्मा, प्यास लगी है, गुड़िया ने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। सावित्री ने खाली लौटा उसकी तरफ बढ़ाया। थोड़ा धीरज रख बिटिया, पानी मिल जाए फिर पिला दूंगी। लेकिन उसे खुद भी पता था कि आज शायद फिर पानी नहीं मिलेगा। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी सामने से शोर सुनाई दिया। अरे हटो हटो, पहले ठाकुर साहब के खेत पर पानी जाएगा। छोटे ठाकुर अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंचा। सफेद कुर्ता, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर घमंड। उसने लाइन की तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोला, आज आधा पानी खेत के लिए जाएगा, बाकी तुम लोग बांट लेना। औरतों में हलचल मच गई। मालिक, कल भी तो खेत में पानी गया था, एक बूढ़ी औरत डरते डरते बोली। छोटे ठाकुर ने घूर कर देखा। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। वह चुप हो गई। सावित्री का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। पिछले 3 दिनों से उसके घर में एक बूंद पानी नहीं था। उसका पति रामदीन शहर में मजदूरी करने गया था और 2 हफ्ते से वापस नहीं आया था। उसने हिम्मत करके कहा, मालिक, थोड़ा पानी हम गरीबों के लिए भी छोड़ दीजिए, बच्चे प्यासे हैं। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। सबकी निगाहें सावित्री पर टिक गईं। छोटे ठाकुर धीरे धीरे उसके पास आया। तेरा आदमी बहुत नेता बनता था ना, पंचायत में मेरे खिलाफ बोला था। सावित्री ने नजरें झुका ली। अब सजा भुगत, आज तेरे घर एक बूंद पानी नहीं जाएगा। गुड़िया डरकर अपनी मां के पीछे छिप गई। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था यहां गरीब की आवाज की कोई कीमत नहीं। कुछ देर बाद कुएं का पानी खत्म हो गया। आधी लाइन खाली बर्तन लेकर लौट गई। सावित्री भी उनमें से एक थी। वह धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ी। धूप अब सिर पर चढ़ चुकी थी। रास्ते में सूखे पेड़, बंजर खेत और प्यास से तड़पते जानवर दिख रहे थे। घर पहुंचते ही गुड़िया जमीन पर बैठ गई। अम्मा, पानी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि सावित्री का दिल कांप गया। उसने मिट्टी के घड़े में देखा, खाली, एक बूंद भी नहीं। तभी बाहर से पड़ोसन कमला की आवाज आई। सावित्री, सुना तूने? शहर से नई कलेक्टर मैडम आ रही हैं। सावित्री बाहर निकली तो कमला पास आकर धीरे से बोली, लोग कह रहे हैं बहुत सख्त अफसर हैं, जहां जाती हैं वहां सब ठीक कर देती हैं। सावित्री फीकी हंसी हंस दी। हम गरीबों का कभी कुछ ठीक नहीं होता कमला। लेकिन उसे नहीं पता था, अगले 24 घंटे में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन सुबह गांव में हलचल थी। सड़क पर सफाई हो रही थी। पंचायत भवन के बाहर कुर्सियां लगाई जा रही थीं। प्रधान भानु प्रताप खुद सफेद धोती पहनकर तैयारी में लगा था, क्योंकि आज जिले की नई कलेक्टर पहली बार गांव आने वाली थीं। पूरा गांव इकट्ठा था। बच्चे पेड़ों पर चढ़कर देख रहे थे। औरतें दूर खड़ी कानाफूसी कर रही थीं।
दोपहर करीब 12 बजे सफेद सरकारी गाड़ियों का काफिला गांव में दाखिल हुआ। धूल उड़ती हुई पूरे चौक में फैल गई। सबकी नजरें उस गाड़ी पर टिक गईं जिससे कलेक्टर उतरने वाली थीं। दरवाजा खुला और बाहर उतरी अवनी शर्मा, करीब 32 साल की, साधारण कॉटन की साड़ी, आंखों में तेज और चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी युवा महिला कलेक्टर होगी। प्रधान तुरंत हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। नमस्ते मैडम, हमारे गांव में आपका स्वागत है। अवनी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी नजरें गांव के लोगों पर थीं। सूखे चेहरे, थकी आंखें और सबसे ज्यादा खाली बर्तन लिए खड़ी औरतें। उन्होंने तुरंत पूछा, ये औरतें यहां पानी के बर्तन लेकर क्यों खड़ी हैं? प्रधान थोड़ा घबरा गया। वो मैडम, बस ऐसे ही। तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, क्योंकि गांव में पानी नहीं है। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। प्रधान ने गुस्से से पीछे देखा। वह गुड़िया थी। सावित्री डर गई। उसने तुरंत बेटी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अवनी की नजर अब उसी पर टिक चुकी थी। तुम्हारा नाम क्या है? अवनी ने नरम आवाज में पूछा। गुड़िया। तुमने ऐसा क्यों कहा? गुड़िया मासूमियत से बोली, क्योंकि हमें पानी नहीं मिलता। छोटे ठाकुर हमें भगा देते हैं। प्रधान का चेहरा उतर गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। छोटे ठाकुर आगे बढ़ा। मैडम बच्ची है, कुछ भी बोल रही है। लेकिन अवनी अब गंभीर हो चुकी थी। उन्होंने सीधे सावित्री से पूछा, सच क्या है? सावित्री के होंठ कांपने लगे। वह बोलना चाहती थी, लेकिन डर रही थी। पूरा गांव उसकी तरफ देख रहा था। प्रधान की आंखों में चेतावनी थी। छोटे ठाकुर मुट्ठियां भींचे खड़ा था। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर सावित्री ने धीरे से कहा, मैडम, गांव में पानी है, लेकिन सबको नहीं मिलता। अवनी की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? सावित्री ने कांपती आवाज में पूरी बात बता दी। लाइन, भेदभाव, खेतों के लिए पानी, गरीबों को खाली लौटाना। हर शब्द के साथ गांव का माहौल भारी होता गया। प्रधान बीच में बोलने की कोशिश करता रहा, मैडम, ये झूठ बोल रही है। लेकिन अवनी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर उन्होंने अचानक कहा, मुझे अभी उसी कुएं पर ले चलिए। प्रधान के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा गांव उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही अवनी रुक गईं। उन्होंने अंदर झांक कर देखा। पानी काफी नीचे था, लेकिन था। फिर उनकी नजर मोटे पाइप पर गई, जो कुएं से निकलकर सीधे प्रधान के खेतों की तरफ जा रहा था। अवनी ने पूछा, यह पाइप किसने लगवाया? कोई नहीं बोला। छोटे ठाकुर ने धीरे से कहा, खेती के लिए है मैडम। और गांव वाले? वह चुप। अवनी ने आसपास खड़ी औरतों की तरफ देखा। उनके सूखे चेहरे सब बयान कर रहे थे। तभी गुड़िया अचानक लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। गुड़िया! सावित्री चीख पड़ी। भीड़ में हड़कंप मच गया। अवनी तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। बच्ची बेहोश थी। उसके होंठ सूख चुके थे। अवनी ने तुरंत अपनी पानी की बोतल निकाली और उसके मुंह पर छींटे मारे। कुछ सेकंड बाद गुड़िया ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी पहली आवाज थी, पानी। यह सुनते ही अवनी का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने धीरे से बोतल बंद की, फिर पूरे गांव की तरफ मुड़ी और अगले ही पल उन्होंने ऐसा आदेश दिया जिसने प्रधान और छोटे ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसका दी। अभी के अभी यह पाइप काटा जाएगा और आज से इस गांव का पानी सिर्फ गांव वालों के लिए होगा। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। प्रधान हक्का बक्का उन्हें देखता रह गया। लेकिन अवनी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अपने गार्ड की तरफ देखा और कहा, और पंचायत के सारे रिकॉर्ड तुरंत मेरे सामने लाओ। मुझे शक है यहां सिर्फ पानी नहीं, बहुत कुछ चोरी हुआ है। यह सुनते ही छोटे ठाकुर के चेहरे से पसीना टपकने लगा, क्योंकि उसे पता था अगर रिकॉर्ड खुल गए तो सिर्फ कुर्सी नहीं, पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। कुएं का सच पूरा गांव सन्नाटे में खड़ा था। दोपहर की गर्म हवा भी जैसे थम गई थी। कुएं के पास खड़ी औरतें पहली बार किसी अफसर को प्रधान और ठाकुरों के खिलाफ बोलते देख रही थीं।
किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी कलेक्टर मैडम ने खुलेआम पाइप काटने का आदेश दिया है। प्रधान भानु प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। वह जानता था गांव में डर सबसे बड़ी ताकत होता है। उसने धीरे से कहा, मैडम, आप शायद गांव की राजनीति नहीं समझती। खेतों को पानी नहीं मिलेगा तो गांव भूखा मर जाएगा। अवनी ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। और अगर गांव की औरतों और बच्चों को पानी नहीं मिलेगा तो वो पहले मर जाएंगे। भीड़ में हलचल हुई। कई औरतों की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। छोटे ठाकुर आगे आया। मैडम, ये सब हमारे बाप दादाओं के समय से चलता आया है। अवनी उसकी तरफ मुड़ी। गुलामी भी सदियों तक चली थी, क्या वो सही थी? उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी अवनी ने अपने साथ आए जूनियर इंजीनियर को बुलाया। मिस्टर चौहान, अभी इसी वक्त पाइप हटाइए। इंजीनियर थोड़ा हिचकिचाया। उसने प्रधान की तरफ देखा। प्रधान की आंखों में साफ धमकी थी, लेकिन अवनी की आवाज फिर गूंजी। यह सरकारी आदेश है, अब कोई मना नहीं कर सकता था। 2 मजदूर आगे आए और पाइप काटना शुरू किया। जैसे ही पहला वार हुआ, गांव में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ बूढ़े लोग डर गए। अरे, ये ठीक नहीं हो रहा। प्रधान बदला लेगा। लेकिन औरतों के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। सावित्री अपनी बेटी गुड़िया को सीने से लगाए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद पहली बार उसे लगा था कि कोई उनकी बात सुन रहा है। कुछ ही मिनटों में पाइप टूटकर जमीन पर गिर गया। पानी की पतली धार मिट्टी में बहने लगी और उसी पल भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी औरत जोर से रो पड़ी। अवनी ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ अम्मा? बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली। 20 साल बाद पहली बार किसी ने हमारे लिए आवाज उठाई है बेटी। पूरा माहौल भारी हो गया, लेकिन प्रधान के चेहरे पर अब डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर जांच शुरू हुई तो सिर्फ पानी का मामला नहीं खुलेगा। बहुत कुछ दबा हुआ था इस गांव में, बहुत कुछ। उस शाम पंचायत भवन में अफरा तफरी मची हुई थी। पुरानी फाइलें निकाली जा रही थीं, रजिस्टर साफ किए जा रहे थे, कुछ कागज जलाए भी जा रहे थे। छोटे ठाकुर घबराकर बोला, बाबूजी, अगर मैडम को टैंकर वाले कागज मिल गए तो? भानु प्रताप ने उसे घूरा। मुंह बंद रख, डर दिखेगा तो डूब जाएंगे। लेकिन अंदर से वह खुद कांप रहा था। पिछले 3 साल में सरकार ने गांव के लिए करोड़ों रुपए भेजे थे। पानी की टंकी, नए हैंडपंप, पाइपलाइन, टैंकर, लेकिन गांव में कुछ भी नहीं बना। कागजों में सब पूरा दिखाया गया था, असल में पैसा कहां गया था यह सिर्फ प्रधान और उसके खास लोगों को पता था। तभी बाहर गाड़ियों की आवाज आई। प्रधान खिड़की तक भागा। उसकी सांस अटक गई। कलेक्टर मैडम फिर वापस आ चुकी थीं, और इस बार उनके साथ पुलिस भी थी। अवनी सीधे पंचायत भवन के अंदर पहुंची। सारे रिकॉर्ड तैयार हैं? प्रधान जबरदस्ती मुस्कुराया। जी मैडम, बिल्कुल। अवनी ने फाइलें खोलनी शुरू की। पहला पन्ना देखते ही उनकी भौहें सिकुड़ गईं। यहां लिखा है कि पिछले साल गांव में 4 नए हैंडपंप लगाए गए। उन्होंने बाहर खड़े लोगों से पूछा, कहां है वो हैंडपंप? भीड़ चुप रही। फिर पीछे से आवाज आई, मैडम, एक भी नहीं लगा। यह आवाज गांव के बूढ़े मास्टर हरिनारायण की थी। प्रधान चिल्लाया, मास्टर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अवनी ने तुरंत पुलिस वाले की तरफ देखा। अगर किसी ने गवाह को डराने की कोशिश की तो अभी गिरफ्तार होगा। प्रधान चुप हो गया। अवनी ने अगली फाइल खोली। यहां लिखा है कि हर हफ्ते पानी के टैंकर गांव भेजे गए। भीड़ में हंसी जैसी आवाज उठी। एक आदमी बोला, मैडम, हमने तो कभी टैंकर देखा ही नहीं। अवनी ने धीरे धीरे फाइल बंद की। अब उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, और यही शांति सबसे खतरनाक थी। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा, सारे रिकॉर्ड जब्त कीजिए। प्रधान का गला सूख गया। मैडम, आप हम पर शक कर रही हैं? अवनी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं प्रधान जी, अब मुझे यकीन हो रहा है। उसी रात गांव में तूफान जैसा माहौल था। हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा थी,
कलेक्टर मैडम ने प्रधान की फाइलें पकड़ लीं। कुछ लोग खुश थे, कुछ डरे हुए और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें डर था कि अब गांव में लड़ाई होगी। सावित्री अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। आसमान में आधा चांद था। गुड़िया उसके पास सो चुकी थी। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। सावित्री घबरा गई। कौन? अंधेरे से आवाज आई। डर मत, मैं मास्टर हरिनारायण हूं। वह बाहर आई। बूढ़े मास्टर ने धीरे से कहा, तुझे सावधान रहने की जरूरत है बेटी। क्यों? क्योंकि तूने आज पहली बार प्रधान के खिलाफ मुंह खोला है। सावित्री की आंखों में डर उतर आया। वो लोग कुछ करेंगे क्या? मास्टर ने गहरी सांस ली। भानु प्रताप अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह थोड़ा रुके। लेकिन अब शायद वक्त बदल रहा है। सावित्री ने पहली बार उम्मीद से पूछा, क्या सच में कुछ बदल सकता है मास्टर जी? मास्टर ने दूर पंचायत भवन की तरफ देखा। अगर अवनी मैडम सच में ईमानदार हैं, तो हां। उधर उसी समय पंचायत भवन के पीछे एक कमरे में प्रधान और छोटे ठाकुर बैठे थे। कमरे में अंधेरा था। छोटे ठाकुर गुस्से में बोला, बाबूजी, उस सावित्री की वजह से सब हुआ है। उसे चुप कराना पड़ेगा। भानु प्रताप ने बीड़ी सुलगाई। सिर्फ सावित्री नहीं, वो कलेक्टर भी खतरा बन चुकी है। तो अब प्रधान की आंखें खतरनाक हो गईं। कल सुबह तक गांव में ऐसा माहौल बनाओ कि लोग उसी के खिलाफ हो जाएं। लेकिन कैसे? प्रधान धीरे से मुस्कुराया, डर फैलाकर। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। कुएं का पानी काला हो चुका था। लोग बाल्टी लेकर पहुंचे तो बदबू आने लगी। औरतें घबराकर पीछे हट गईं। अरे ये क्या हो गया? पानी खराब हो गया। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। प्रधान मौके पर पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, देख लिया सबने? जैसे ही पाइप हटाया गया, कुआं खराब हो गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कहीं सच में अशुभ तो नहीं हुआ? पुराने नियम तोड़ने का नतीजा है। छोटे ठाकुर ने मौका देखकर कहा, हम तो पहले ही कह रहे थे, ये सब परंपरा के खिलाफ है। धीरे धीरे लोग डरने लगे। तभी कलेक्टर अवनी भी वहां पहुंची। उन्होंने पानी देखा, फिर तुरंत झुककर मिट्टी को ध्यान से देखने लगीं। कुछ सेकंड बाद उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पुलिस वाले से कहा, कुएं के आसपास किसी को आने मत देना। प्रधान मासूम बनते हुए बोला, मैडम, अब तो समझ गई ना, गांव की व्यवस्था ऐसे ही चलती है। लेकिन अवनी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने मिट्टी से एक छोटी सी खाली शीशी उठाई। उसमें तेज बदबू थी। अवनी समझ चुकी थी, किसी ने जानबूझकर कुएं में केमिकल डाला था। और यह सिर्फ पानी खराब करने के लिए नहीं किया गया था। यह गांव को डराने की साजिश थी। उन्होंने धीरे से कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। प्रधान चौंका, क्या मतलब? अवनी सीधी खड़ी हो गई। अब यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं रहा, यह लोगों की जान से खेलने का अपराध है। यह सुनते ही छोटे ठाकुर के चेहरे से रंग उड़ गया, क्योंकि कल रात कुएं में जहर डालने का आइडिया उसी का था। लेकिन उसे नहीं पता था, कुएं के पास लगे पुराने बिजली के खंभे पर एक सरकारी कैमरा भी लगा था, जो महीनों से बंद माना जा रहा था। और उसी कैमरे ने रात की पूरी सच्चाई रिकॉर्ड कर ली थी। फैसला, पूरा गांव कुएं के आसपास जमा था। सुबह की हवा में डर घुल चुका था। लोग अपने बच्चों को पीछे खींच रहे थे। औरतें आपस में फुसफुसा रही थीं। कोई कह रहा था कुएं पर बुरी नजर लग गई। कोई कह रहा था देवता नाराज हो गए। लेकिन अवनी शर्मा की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, गुस्सा। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, कुएं का पानी तुरंत जांच के लिए भेजो और पूरे इलाके को सील कर दो। प्रधान भानु प्रताप बनावटी चिंता दिखाते हुए बोला, मैडम, अब गांव वाले क्या पिएंगे? अवनी उसकी तरफ मुड़ी, जिसे लोगों की इतनी चिंता थी। उसने 3 साल तक पानी क्यों चुराया? भीड़ में हलचल मच गई। प्रधान चुप हो गया, लेकिन छोटे ठाकुर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। उसे बार बार वही कैमरा याद आ रहा था जो बिजली के खंभे पर लगा था। उसने सोचा था, कैमरा खराब है, अगर रिकॉर्डिंग निकल आई तो सब खत्म। उसी दिन दोपहर में पंचायत भवन के बाहर अस्थायी कैंप लगाया गया।
जिले से पानी के टैंकर बुलाए गए। पहली बार गांव की औरतों को बिना लाइन, बिना गाली और बिना डर के पानी मिल रहा था। सावित्री बाल्टी भरते समय कांप गई। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कमला ने मुस्कुराकर कहा, देखा, शायद भगवान ने आखिर सुन ली। लेकिन सावित्री की नजर दूर खड़ी अवनी पर थी। वह धीरे से बोली, भगवान नहीं, इस बार इंसान ने सुना है। उधर अवनी लगातार अधिकारियों के साथ बैठी थीं। फाइलें खुल रही थीं, रिकॉर्ड मिलाए जा रहे थे। हर कागज एक नया घोटाला दिखा रहा था। कहीं नकली हस्ताक्षर, कहीं फर्जी बिल, कहीं मर चुके लोगों के नाम पर मजदूरी। गांव के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खा लिए गए थे। मास्टर हरिनारायण धीरे से बोले, मैडम, हमने कई बार शिकायत की थी, लेकिन हर बार फाइल दबा दी गई। अवनी ने पूछा, किसने दबाई? मास्टर चुप हो गए। फिर बहुत धीरे बोले, ऊपर तक सब मिले हुए थे। अवनी कुछ पल शांत रहीं। फिर उन्होंने कहा, अब नहीं। शाम ढलने लगी थी। गांव में अजीब बेचैनी थी। प्रधान के घर के अंदर हड़कंप मचा हुआ था। छोटे ठाकुर बार बार कमरे में चक्कर लगा रहा था। बाबूजी, हमें कहीं निकल जाना चाहिए। भानु प्रताप ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। भागेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि हम दोषी हैं। लेकिन कैमरा, चुप। प्रधान की आंखों में पहली बार डर दिख रहा था। उसे राजनीति की ताकत पर भरोसा था। उसने अफसर खरीदे थे, नेता खरीदे थे, पुलिस खरीदी थी। लेकिन अवनी अलग थी। वह डर नहीं रही थी। और यही सबसे खतरनाक बात थी। तभी बाहर जीपों की आवाज गूंजी। छोटे ठाकुर खिड़की तक भागा। उसकी सांस अटक गई। पूरा पुलिस दल घर के बाहर खड़ा था। बीच में अवनी थी। गांव वाले भी धीरे धीरे वहां जमा होने लगे। अवनी अंदर दाखिल हुई। भानु प्रताप सिंह, प्रधान ने खुद को संभालते हुए कहा। जी। अवनी ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। सरकारी धन की चोरी, फर्जी रिकॉर्ड और गांव के पानी में जहरीला केमिकल मिलाने के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। पूरा कमरा जैसे जम गया। प्रधान चीखा, यह झूठ है। अवनी ने शांत स्वर में कहा, सबूत भी है। उन्होंने इंस्पेक्टर को इशारा किया। इंस्पेक्टर ने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर रात की रिकॉर्डिंग चलने लगी। अंधेरे में छोटे ठाकुर साफ दिखाई दे रहा था। वह कुएं में बोतल डाल रहा था। यह देखते ही गांव में सनसनी फैल गई। औरतों के मुंह खुल गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गांव का मालिक कहलाने वाला आदमी अपने ही लोगों के पानी में जहर मिला सकता है। छोटे ठाकुर घबराकर पीछे हटने लगा। मैं तो बस। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सावित्री भीड़ में खड़ी सब देख रही थी। उसे याद आया, वही आदमी उसकी बेटी को पानी के लिए तरसाता था। आज वही आदमी कांप रहा था। प्रधान अचानक अवनी के पैरों के पास आ गया। मैडम, गलती हो गई, पैसे ले लीजिए, मामला खत्म कर दीजिए। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। अवनी की आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने पीछे हटते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? प्रधान कांपती आवाज में बोला, क्या? अवनी ने बाहर खड़ी औरतों की तरफ देखा। तुमने उन लोगों को कमजोर समझा जिनकी बद्दुआ से पूरा गांव सूख गया। फिर उन्होंने पुलिस से कहा, ले जाइए इन्हें। पुलिस ने प्रधान और छोटे ठाकुर को हथकड़ी लगा दी। पहली बार गांव ने उन्हें झुके हुए सिर के साथ जाते देखा। और उसी पल भीड़ में से तालियों की आवाज उठी। धीरे धीरे पूरा गांव तालियां बजाने लगा। औरतें रो रही थीं। कुछ बूढ़े आदमी सिर झुकाए खड़े थे। मास्टर हरिनारायण की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे से कहा, आज बरवापुर सच में आजाद हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में गांव पूरी तरह बदलने लगा। सरकार ने नए हैंडपंप लगवाए। पाइपलाइन का काम शुरू हुआ। पानी की टंकी बनी। हर घर तक नल पहुंचाने की योजना शुरू हो गई। अवनी रोज गांव आती और खुद काम देखती। धीरे धीरे गांव वालों का डर खत्म होने लगा। जो लोग सालों से चुप थे अब खुलकर बोलने लगे। एक दिन सावित्री पानी भर रही थी, लेकिन इस बार लाइन नहीं थी, धक्का नहीं था, गाली नहीं थी। उसने नल खोला। साफ पानी तेज धार में बहने लगा। गुड़िया खुशी से चिल्लाई,
अम्मा, देखो कितना सारा पानी। सावित्री मुस्कुरा दी। उसने हथेलियों में पानी लिया और अपनी बेटी के चेहरे पर छींटे मारे। गुड़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी। सावित्री की आंखें भर आईं। उसे याद आया वो दिन जब उसकी बेटी प्यास से बेहोश हो गई थी। और आज आज वही बच्ची पानी से खेल रही थी। कुछ हफ्तों बाद गांव के स्कूल में एक छोटा सा समारोह रखा गया। पूरा गांव इकट्ठा था। मंच पर अवनी शर्मा खड़ी थी। मास्टर हरिनारायण ने माइक उठाया। बरवापुर की तरफ से हम उस बेटी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिसने हमें डर से आजादी दिलाई। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अवनी मुस्कुराई, लेकिन तभी गुड़िया मंच पर दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में छोटा सा मिट्टी का घड़ा था। वह अवनी के सामने जाकर बोली, मैडम, ये आपके लिए। अवनी झुक गई। इसमें क्या है? गुड़िया मुस्कुराई, हमारे गांव का पानी। पूरा मैदान कुछ पल के लिए शांत हो गया। अवनी ने धीरे से घड़ा लिया। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने एक घूंट पानी पिया, फिर बोली, याद रखना, पानी किसी ठाकुर, प्रधान या अमीर आदमी की जागीर नहीं होता। उन्होंने पूरे गांव की तरफ देखा। पानी हर इंसान का हक है, हक है। तालियों की गूंज पूरे बरवापुर में फैल गई। और उस दिन पहली बार गांव के कुएं के पास खड़ी औरतों के चेहरों पर डर नहीं, सिर्फ मुस्कान थी।